नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माता रानी कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। गुरुदेव से आज्ञा पा करके आज हम बात करते हैं काल सर्प योग। काल सर्प योग क्या होता है और काल सर्प योग की शांति कैसे करनी चाहिए, कैसे करानी चाहिए या कैसे करनी चाहिए, और पत्रिका में काल सर्प योग पूर्ण कैसे बनता है, इस विषय में आप लोगों के बीच में निवेदन करने के लिए या वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदू सनातन संस्कृति में हम सुनते हैं पितृदोष। हमारे दादा या दादा के पिता, परदादा, पिता के पिता, पिता के पिता, जो ऊपर की जो पीढ़ियाँ हैं, उनके देवलोक गमन के बाद में वे एक पितृ योनि में, प्रेत ही होते हैं वो, लेकिन पितृ योनि हैं। उन पितृ योनि में आने के बाद में वो हमारे आसपास में रहते हैं या हमारे घर में किसी मूर्ति के माध्यम से या किसी प्रतिमा के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से हमारे घर में स्थापित, उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद वो हमारे घर की रक्षा का जिम्मा उठाते हैं। और ये बात भी सत्य है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, उनके तिलांजलि, उनका तर्पण, उनको वार्षिकोत्सर्ग, पिंडदान, 10 गात्र विधि, गरुड़ पुराण, ये जो विधान हैं ये नहीं किए जाते मृत्यु के बाद में, मृत्युपरांत। तो वो पितृ कहीं न कहीं प्रेत रूप में भटकता रहता है और यम के मार्ग में उसे शांति, सांत्वना और प्यास और भूख के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। गरुड़ पुराण में सस्यादान का वर्णन दिया गया है कि उसमें उपलब्ध जो वस्तु दान की जाए तो वह वस्तु उस मृत आत्मा को आगे प्राप्त होती है और वो सहज ही यम के मार्ग को काट देता है, फिर यमपुरी पहुंच जाता है। जातक जिसकी कुंडली में पितृदोष हो, जिसके घर में पितृदोष हो, या जिसके परिवार में पितृ का दोष हो। अब दोष कैसे होता है? मैंने कहीं लोगों को, मेरे पास आते हैं तो मैंने लोगों को देखा है कि कहीं किसी किसी के घर पे पितृ की जगह पे प्रेत बैठ रखा है, भूत बैठा हुआ है। उसके घर का पितृ तो भटक रहा है लेकिन कहीं प्रेत बैठा दिया है। सॉरी। और कहीं तांत्रिकों के माध्यम से किया, न जाने वो कौन सी शक्ति यहाँ छोड़ के या रख के चले जाते हैं, जिनके माध्यम से वो प्रेत की पूजा करते हैं, फिर उनके घर में नेगेटिविटी रहती है। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, उनके साथ में नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में ज़्यादा हो जाती है, तो उनके पितरों की शक्ति काम करना बंद कर जाती है और पितर भी उस नेगेटिव ऊर्जा के साथ में घुल मिल जाते हैं, यानी कि नेगेटिव चले जाते हैं। और नकारात्मक अगर चले हुए हैं तो वो नकारात्मक आपको कार्य करवाएंगे और नकारात्मक आपके सारे विचार कर देंगे, यानी कि आपको पूरी तरफ से डिस्टर्ब कर देंगे। और जिस घर में पितृ संतुष्ट नहीं है, पितृ की पूजा नहीं होती है और पितृ की शांति नहीं है और पितरों का आशीर्वाद नहीं, उस घर में कोई भी देवी देवता कृपा नहीं कर सकता, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो। इसलिए पितृ की पूजा, पितृ तर्पण कराना आवश्यक होता है। अगर आप पंडित जी को बताते हैं कि घर में पितृदोष है या आपको ऐसा महसूस होता है कि घर में पितृदोष है, तो आप उसकी शांति कराएं व्यवस्थित पंडित से, ब्राह्मण देवता से, या फिर आप पितरों को मैं उपाय बताए हैं मैंने पितृदोष शांति के, वो करें। या सहज मैं ये मानूँ कि आपको किसी ब्राह्मण देवता से उसके बारे में जानकारी लेकर के पितृदोष की पूजा करा दें, उसको सबसे बेहतर है। आप सबसे पहले निवेदन करो कि पितृदोष है आपके अगर घर में और कुंडली में, तो आपको क्या संकेत मिलेंगे। जिस घर में पितृदोष है उस घर में पितृ खुश नहीं, उस घर में क्लेश होगा। चाहे आप बात नहीं है, कोई विचार ऐसे नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं, झगड़े जैसे कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके झगड़े हो जाएंगे। छोटी छोटी बात पे आप चिड़चिड़ापन, झगड़े होना है। सब अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे। घर के सारे सदस्य एक ही खाना खाते हैं, एक ही प्रकार के सारे साथ में रहते हैं, लेकिन विचारधारा उनकी हद से ज़्यादा
बदल जाएगी, यानी कि नकारात्मक हो जाएगी। एक पॉजिटिव करेगा बात तो दूसरा नेगेटिव करेगा। पहला संकेत है। दूसरा संकेत, आपके खाने में बार बार बाल आएंगे आपको, जबकि ऐसी कोई साफ सफाई ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी आपके खाने में कहीं ना कहीं से बाल गिर जाएगा, बाल आप पे आ जाएगा। तो आप सोशल मीडिया मोबाइल खोल करके कोई रील्स देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं बार बार, पितरों के संबंधी, सर्प के संबंधी और पितृदोष के संबंधी वीडियो आपको बार बार देखने को मिलेंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसा वीडियो आपके पास में, जैसा आपके घर में होगा वैसा वीडियो आपके मोबाइल में भी ऊपर होगा। ये मैंने देखा भी है, प्रैक्टिकल रूप से देखा है, और आपके उसको नोटिस कीजिएगा। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में किसी न किसी व्यक्ति को ज़्यादा सांप दिखते हैं, दिन में भी दिख जाता है, जाते आते रास्ते में ज़्यादा उसके नज़र में पड़ते हैं, और सपने में भी उसको सांप दिखते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास कोई बैठ गया, या हर वास्ता कोई परछाई उनके पास से गुजरी है, या उनके पास में कोई बैठा है, या उनके ऊपर कोई बैठ गया, कोई सफ़ेद कतरा वस्त्र वाला कोई व्यक्ति खड़ा है या महिला खड़ी है, ऐसा उससे प्रतीत होता है। ये समझेगा आप पितृदोष से घर में आपके। अगला कारण, आपके सारे काम सही ढंग से हो रहे हैं, सुबह से आप पूरा परिश्रम कर रहे हैं, पर अंतिम पड़ाव पर जाकर के वो कार्य बिगड़ जाता है, रुक जाता है। उस समय समझेगा मेरे पितृ का दोष का कारण है, इसलिए होने हो रहा है। घर में संतति नहीं होनी, संपत्ति, आर्थिक स्थिति डाउन हो जानी, बिल्कुल आर्थिक स्थिति में समस्या आ जानी, और संतान नहीं होनी, घर में वंशवृद्धि नहीं होना भी एक पितृदोष का कारण है। और पितृदोष का एक छोटा स्वरूप है काल सर्प योग। केंद्र में हो, दोनों भाव में, या सप्तमेश हो, या लग्न में हो, राहु केतु में कोई भी ग्रह हो, अष्टम में हो, या फिर अष्टम में केतु हो तो भी अकाल मृत्यु होती है, पितृदोष होगा। और पंचमेश केतु होगा तो भी अगर अकाल मृत्यु का कारक होगा, और वो अकाल मृत्यु के कारण पितृदोष होगा, और वो पितृ वापस बन के आएगा, ये बात भी तय है। राहु और केतु के अंडर पे भीतर की तरफ 12 खंड होते हैं, 12 भाव होते हैं कुंडली में, और 12 भाव में सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं, और राहु केतु दोनों की दृष्टि सामने केंद्र में हो या एक दूसरे के सामने हो, और सबकी उन राहु और केतु में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो आपकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प योग है, पूर्ण पितृ दोष है, और सर्प का दोष लगा हुआ है। या तो इस जन्म में या किसी अपने पूर्वजों ने या आपने अगले जन्म में सर्प को परेशान किया, या सर्प परिवार को नष्ट किया, या सर्प को मारा है, तब जाकर के वो दोष बना। और ये दोष ग्रहण दोष, आपके घर में कोई छोटी बच्ची मरी है तो भी आपको ग्रहण दोष लगता है, वही एक पितृ का छोटा स्वरूप है ग्रहण दोष भी। और राहु केतु की युति हो, राहु चंद्र की युति हो तो भी, राहु मंगल की या केतु मंगल की युति हो, अंगारक योग या फिर ग्रहण योग भी आप कह सकते हैं। ये योग कुंडली में बनते हैं, तो आपको पितृदोष की शांति और इन योगों की शांति अवश्य करानी चाहिए। जिसकी कुंडली में काल सर्प योग है, या बच्चे की या किसी जातक की कुंडली में काल सर्प योग है, तो उसकी शिक्षा से वो पिछड़ने लगेगा, बहुत क्रोध करेगा, और प्रत्येक कार्य लापरवाही में करेगा। जो 2 चीज 4-5 हज़ार की चीज़ है उसको 8 हज़ार में करेगा, या फिर लापरवाही में उसको भी पता नहीं रहेगा कैसे क्या हो रहा। सगाई होकर टूट जाएगी, संबंध होंगे टूट जाएंगे, कुछ आउटलाइन आप समझ सकते हैं कि यानी कि थोड़ा ऐसा बर्ताव होगा, चरित्रहीन हो सकता है जातक, और परिस्थिति के संबंध में जाता रह सकता है, शादी में विलंब आ सकता है, शादियों के संतान में विलंब, इन सारी घटनाएं पितृदोष यानी कि काल सर्प दोष के कारण होगी, ये बात है। इसके बाद में काल सर्प दोष जो है, कुंडली में पंडित जी ने कहते हैं काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष किसी नदी के किनारे पर करना चाहिए, या नदी के आसपास में कुछ शिव मंदिर हो या जलाशय हो पास में, वहां करना चाहिए। उड़द के या चांदी के 9 नाग बना दें, नागों की माता मनसा देवी की प्रतिमा या नाग का एक उड़द का नाग बनाए, या फिर नाग का चांदी का नाग उसके उनके स्वरूप में एक ले लें। काले तिल के लड्डू बनावे, या काले तिल या फिर उड़द के नाग बनावे,
और काले तिल की स्थापना करके उसमें नवनाग स्थापित करें। गणपति, मातृका, मुरुदगण, शिव और नवग्रह, इन देवताओं की प्रतिमा यानी कि स्थापना स्थापित करें। बीच में प्रधान पीठ पर नाग की प्रतिमा स्थापित करें यानी कि उनकी स्थापना करें, सफ़ेद वस्त्र पर या काले वस्त्र पर काले तिलों से। इसके बाद में पंडित जी के अनुसार जो वो पूजा कराते हैं उसी रीति से पंचोपचार वेदोक्त पुराणोक्त तरीके से विधिवत पूजा करावें। नाग के दूध का भोग चढ़ाएं, फल निवेद्य वगैरह जो भी उपलब्ध हो वो चढ़ावें, माला चढ़ावें और उनकी विधिवत पूजा करने के बाद में, नवनाग की पूजा करने के बाद में अंततः आरती वगैरह करके पूजन करके उन्हें बहते जल में या किसी जलाशय में प्रवाहित कर देना। फिर हाथ पांव धो लें, संभव हो सके उपलब्ध व्यवस्था ऐसी हो नहा लेवे और प्रार्थना करेगा आज से मेरे दोष का निवारण हो और मुझ पर आपकी कृपा हो और मेरे दोष का निवारण कर, मेरे सारे बाधे कार्य है वो वापस चलने लग जाए और सारी बाधाओं से मैं मुक्त हो जाऊँ, ऐसी प्रार्थना करें। काल सर्प योग ब्राह्मणों के साथ ही कराना चाहिए और विधि विधान से कराना चाहिए। आप किसी की बातचीत में आकर के उन्हें कुछ छोटे रूप में या कुछ कम पैसों में कराना चाहें तो वो आपकी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि एक विधि विधान से जो कार्य किया जाता है, सिस्टम से जो काम किया जाता है, वो कार्य सर्वोपरि स्वच्छ और सुंदर होता है। ये ध्यान रखें और कहीं नहीं भटके, किसी बाबाओं के चक्कर में न भटके, कहीं तंत्र के चक्कर में न भटके, विधान से सात्विक पूजन करावें। और ये कारण देखें आपको तो आप तुरंत किसी ब्राह्मण के साथ संपर्क करें और पितृदोष की या कालसर्प दोष की पत्रिका या कुछ प्रश्न बनवा करके आप उसकी पूजा करा दीजिए, तो आपको सारे कार्य बढ़ने लग जाएंगे। और यह पूजा अमावस्या, अष्टमी बुधवार, नवमी, चतुर्थी बुधवार या शनिवार, प्रदोष या नाग पंचमी, इनमें किसी भी दिन में अपना चंद्रबल, अपनी राशि से चंद्रबल अच्छा देख करके फिर इसको पूजा को करना चाहिए। यह वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे नए नए वीडियो आपको मिलते जाएंगे अच्छे बिल्कुल साधारण सिंपल सी जानकारी के साथ में। मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत सरल तरीका आप लोगों के बीच में निवेदन करता था कि आप उस बड़ी चीज़ों में उलझे नहीं और आपका कार्य पे हो जाए। वैदिक मंत्रों से वास्तु पूजन, नवचंडी कर्म, रुद्राभिषेक, काल सर्प दोष, विभिन्न प्रकार की पूजन के बारे में अगर कोई पूजा करवाना चाहते भी हैं तो चैनल पर नंबर दिए हुए हैं मेरे, उस पर व्हाट्सअप करके बातचीत करें। कोई पत्रिका विश्लेषण भी कराना चाहता है तो उस पर व्हाट्सअप करके बातचीत करें। जैसे बच्चों की शादी नहीं होगी वगैरह, तो सरलतम उपाय के साथ में, सरलतम विज्ञान के साथ में कार्य कर आपके कार्य को गति दी जाएगी। इसी कामना के साथ में माता रानी आप सब पर कृपा करें। धन्यवाद।